ओम शांति। मुख्य पॉइंट मुरली के आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ, किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। फिर बाबा कहते हैं, ईश्वरी सेलिब्रेशन आर्मी 1 विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्य को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। फिर बाबा बोले, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अब मुरली को सुनेंगे विस्तार से। आज की तारीख है 14 मार्च 2022। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। आज का प्रश्न है, पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। आज का गीत है, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जब कि वह दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरी मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिनको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे ना सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। तो वह मत भी ऐसी ही देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात नहीं। इसलिए कहा जाता है, मनुष्य की मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। भले यह आँखें मनुष्यों को तो देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके। तुम समझो, बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है यह तो आत्मा है ना। बुद्धि में है यह तो आत्मा है ना। तुम आत्मा को देखते हो, जीव आत्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है, तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से, तीसरे नेत्र से। तुम्हारी आत्मा को अब सोजरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हों।
बाबा कहते हैं तुम्हारी मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हों। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं। बाप का वर्षा तो बेशुमार है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। ऊंचे ते ऊंचा है सूरवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्ट्री भल पास करते हैं परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह ना सके कि यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब हैं झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सदगति किसको दे नहीं सकते। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कैसे है। वो तो सर्वव्यापी कह बात ख़त्म कर देते हैं। वह परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह बाप है, हम बच्चे हैं, कह देते हैं सब बाप ही बाप हैं। इनसे भी नीचे ठिक्कर पित्तर में परमात्मा को ठोक दिया। बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ कि बरोबर बाप, सत्य टीचर, सतगुरु एक ही है। उनको कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहाँ जा भी सकें। किसको जाना जाता है तो उनके नाम रूप देश काल सबको जाना जाता है। बाबा कहते हैं किसको जाना जाता है तो उनके नाम रूप देश काल सबको जाना जा सकता है। नहीं तो जानने से फ़ायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी हैं, इसलिए शांति चाहते हैं। उनको यह पता ही नहीं कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। वहाँ से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं। वह किसको सतगति दे नहीं सकते। वह डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पावे। वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाप के लिए हैं कि अगर तुम मेरी निंदा करेंगे तो सतयुग में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो यह बात कह ना सकें कि तुम मेरी निंदा करने से ठौर नहीं पाएंगे। कौन सा ठौर? ठौर का तो कुछ पता ही नहीं। साधना करते रहते हैं परंतु साधना करने से सदगति को पा ना सकें। यह बाप ही आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुखधाम का साक्षात्कार ना हो तो दुख धाम समझें कैसे। बाबा कहते हैं जब तक सुख धाम का साक्षात्कार ना हो तो दुख धाम समझें कैसे। अभी तुम जानते हो यह दुख धाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया परंतु नहीं, यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी है, आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह है कलयुग की अंत है। कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं हैं। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाएं, सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिरीन सब सुनेंगे तो सही ना। आखिरी में सब सुनेंगे तो सही है ना। एक तरफ माया सबके गले घोंटती रहती है, दूसरी तरफ
बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज़ पहुंचना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी ज़ोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्धि धर्म की एक स्पीच की 60-70 हज़ार बौद्धि बना लिए। बाबा कहते हैं कि बौद्धि धर्म की एक स्पीच की और 60-70 हज़ार बौद्धि बना लिए। यहाँ तो मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं। यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। वह तो घर से वैराग्य आता है। या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते हैं तो CID भी करते हैं। धंधा भी करते हैं तो CID भी करते हैं। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है। तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वह तो दुखी होकर मरते हैं। तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाएं। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ तो पुरानी दुनिया क्या काम की। यह तो पुराना कपड़ा है, इससे बैराग आ जाता है। सन्यासियों को बैराग आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते हैं। तुम्हारा तो सच्चा बैराग है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और बैराग। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से बैराग करो। यह कब्रिस्तान बनना है। वह है हद का सन्यास। उन्हों को यह मालूम नहीं है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वह कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से बैराग होता है और वह जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा यह है बेहद का बैराग, परंतु इनका किसको पता ही नहीं। तुम कहेंगे हमको तो सारी दुनिया से कब्रिस्तान से वैराग्य है। यह रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। बाबा कह रहे जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं, परंतु मूझते हैं कि क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे हो। बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नहीं। बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से बैराग है, देह से भी बैराग, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो ज़रूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ,
बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है। हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ़ हो तो पूछो, कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ़ हो तो पूछो, कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में। बाकी थोड़ा समय है, पाठ बजाना है, मम्मत तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई का हल्का, कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं। एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती। वहाँ तो है कनरस, फ़ायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए। पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। क्यों ना श्रीमत पर चल ऊंच पद पाएं। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है। फिर इस ईश्वरी सर्विस में लग जाना है। सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। वह सैल्वेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है। सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सारी विश्व को अब सैल्वेज करना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरी सैल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है। इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। यह अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उनको हीरे जैसा बनाना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते हैं और कराते हैं। सैम्पलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान ना करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं हैं। जिनके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है ईश्वरी सैल्वेशन आर्मी वन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्य को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। आज का मधुर वरदान है दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भाव
बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करते हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। आज का स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। ओम शांति। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।